ॐ नमः सिद्धेभ्यः जं जस्य जम्मिदेशे जेण विहाणेन जम्मिकालं मे कोहं दिनेन्द्रनियदम् जम्बं वा अहवमरणं वा तं तस्य तं मिदेशे तेन विहाणेन तं मिकालं मे कोसाकेऽभिवरेदुम् इंदो वातः जिनेन्दो वा। क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं? क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं? हाँ चलो बताइए बेटा। जिस द्रव्य की जिस क्षेत्र में जिस काल में जो पर्याय जिस विधि से जिस निमित्त की उपस्थिति में होना सर्वज्ञ ने जाना है, उस द्रव्य की उस क्षेत्र में उसी काल में वही पर्याय उसी विधि से उन्हीं निमित्तों की उपस्थिति में होगी। वस्तु के परिणमन की इसी व्यवस्था को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। इसलिए एग्जाम्पल भी आया था आत्मार्थी का। हाँ। जैसे आत्मार्थी कहाँ है? आत्मार्थी है, फिर चीज के पीछे से आत्मार्थी कहाँ है? हाँ। पहले द्रव्य की अपेक्षा से ले लेना बेटा। इसमें जिस द्रव्य का मतलब यहाँ पर जीव द्रव्य है और गर्ल्स का ही है ना। हाँ बराबर। हाँ क्षेत्र वाला कहाँ है, किस क्षेत्र में? हाँ हाँ। अब किस टाइम पे एडमिशन होंगे? हर टाइम पे थोड़ा एडमिशन होंगे, जैसा भी होने हैं ना। बराबर से लेके 7 अप्रैल तक के लिए। बराबर। फिर पर्याय। हाँ जिस विधि से जो प्रोसेस है एडमिशन की है ना। हाँ हाँ। और जिस निमित्त से है ना, तो जो गुरुजन हैं वह पढ़ाते ना, वो उनके निमित्त से है ना, वो जैसा सर्वज्ञ देव ने देखा जाना है उसी विधि से फिर उस द्रव्य के उस क्षेत्र में उसका जिस था ना, फिर जिसमें उस लगा लेना है ना। उन्हीं निमित्तों की उपस्थिति में इस प्रकार वस्तु के परिणमन की इस व्यवस्था को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में हेतु क्यों कहा गया है? हाँ चलो राजी बताइए। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सर्वज्ञता को सबसे प्रबल हेतु कहा गया है। हाँ सबसे प्रबल। और अब अगला प्रश्न है, सर्वज्ञता द्वारा क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसे होती है? सर्वज्ञ के द्वारा क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसे होती है? ये सर्वज्ञ भगवान है, वो प्रत्येक वस्तु को त्रैकालिक स्वरूप जानते हैं। बराबर। मतलब भूत भविष्य वर्तमान से। बराबर। तो इससे ही परिणमन का सुनिश्चित क्रम सिद्ध हो जाता है। हाँ हाँ। इसलिए सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि का प्रबल हेतु कहा। हम वस्तु के परिणमन के क्रम को नहीं जानते, इस अपेक्षा से पर्याय को क्रम अनियमित है क्या? क्या ये मान्यता सही है? हाँ अदिति बताइए। नहीं दीदी, ये मान्यता सही नहीं है। हाँ। क्योंकि यदि हमें किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं है तो हाँ। ये हमारे अज्ञान का सूचक है। बहुत बढ़िया। पर पदार्थों के अनियमित परिणमन का नहीं है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। भविष्य की पर्याय की उत्पत्ति का समय भी निश्चित है, ऐसा कहने पर अज्ञानी की क्या प्रतिक्रिया होती है? अज्ञानी की क्या प्रतिक्रिया होती है?
हाँ बताओ बेटा। हाँ श्रेया बताइए। दीदी जो कर्ता होता है उसकी मान्यता को ठेस पहुंचता है। वो ये हाँ। सोचता है कि सब काम मैंने किए, तो वो चौंक जाता है जब भविष्य को निश्चित कहा जाता है। तो उसके कर्ता पने का अभाव होने पे उसे बहुत ठेस पहुंचता है। हाँ बराबर। तो सर्वज्ञता का निषेध भी नहीं है, लेकिन उसका कर्तृत्व का अभिमान भी कैसा है, सुरक्षित रहे। बिल्कुल। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब आज अपन कैसे हैं 5वें गद्यांश पर चर्चा करेंगे। अज्ञानी यह सिद्ध करना चाहता है कि सर्वज्ञ भगवान भविष्य को निश्चित रूप से नहीं जानते हैं, है ना, मतलब अनिश्चित जानते हैं, परंतु उनका यह प्रयास सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि संपूर्ण जिनागम सर्वज्ञता की सिद्धि से ही कैसा है, भरा पड़ा है। और देखा ना, संपूर्ण जिनागम किसी है, सर्वज्ञता ने, जो प्रथमान योग है सारा सर्वज्ञता की सिद्धि से ही भरा पड़ा है। कर्णान योग है, हाँ ना, द्रव्यान योग है, वह भी, उसमें भी सर्वज्ञता की सिद्धि होती, क्रम निश्चित होती है। और कैसी है, चरणान योग ना, एक जीव में इतने 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 जीव पाए जाते एक बूंद में, ये भी सब कैसी है, सर्वज्ञता। तो चारों ही अनुयोग में, जिनागम में सर्वज्ञता की सिद्धि से भरे पड़े हैं। इस गद्यांश में लेखक ने 8 आगम प्रमाण प्रस्तुत किए, जो यह सिद्ध करते हैं कि केवली भगवान प्रत्येक द्रव्य की भूत और भविष्य की पर्याय को भी कैसा है, वर्तमानवत स्पष्ट जानते हैं, है ना। जैसे हाथ पे हमारी रेखाएं दिख रही ना, कैसी स्पष्ट दिखती है, उसी प्रकार से सर्वज्ञ भगवान कैसी है, भविष्य की पर्याय को भी क्या होने वाली है, बिल्कुल, है ना, उसको भी ऐसा बिल्कुल वर्तमान। द्वारका तो 12 वर्ष बाद जलने वाली थी, लेकिन केवली के ज्ञान में तो अभी वो धू धू करती उनको जलती हुई दिख रही थी, वो तो भविष्यवत ही जानते हैं, बिल्कुल ना। सर्वज्ञ सिद्धि जैन न्याय शास्त्र का कैसा है, प्रमुख विषय है। फिर भी यह न्याय के विशेषज्ञ विद्वान भी सर्वज्ञता के संबंध में आशंकाएं उत्पन्न करते हैं, क्योंकि नई नई व्याख्याएं प्रस्तुत करने लग जाते हैं। तो आश्चर्य होता है कि सर्वज्ञ का ज्ञान अनिश्चयात्मक या सशर्त नहीं होता है, बिल्कुल ना। ठीक है ना, अगर चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए तो सिंह को सम्यक दर्शन होगा, और अगर नहीं आए तो नहीं होगा। ऐसा अनिश्चयात्मक ज्ञान कैसा है, सर्वज्ञ का नहीं होता है, और शर्त भी उसमें होती नहीं है। देखो, भविष्य के निमित्त मानने में अज्ञानी को क्या आपत्ति है, भविष्य को निश्चित मानने में। देखो, भूत तो बेटा बीत गया है, वर्तमान की पर्याय प्रकट हो गई है ना, और कैसा है, भविष्य अभी अनिश्चित है, मालूम नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। तो भविष्य की निश्चित, अगर भविष्य को भी हम निश्चित मानने में अज्ञानी को क्या आपत्ति आती है। अज्ञानी सोचता है कि यदि भविष्य को भी निश्चित माना जाए तो वस्तु की स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी, परंतु यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि हमारी इच्छा के अनुसार वस्तु का परिणमन होना स्वतंत्रता नहीं है, अपितु वस्तु की तत्समय की योग्यता। ये तत्समय की योग्यता क्या है, जो कार्य जिस समय होना है वह उसी समय होगा, उसको आगे पीछे करने में इंद्रो व जिनेंद्रो भी समर्थ नहीं। इसका नाम है तत्समय की योग्यता, मतलब उस कार्य को उसी समय होना है, बिल्कुल ना। अपितु वस्तु की तत्समय की योग्यता का परिणमन करना स्वतंत्र। देखो, अपने को ऐसा लगता है हम कोई काम करने जा रहे हैं, अब अपने को करना है, और अचानक कोई विघ्न आ जाते हैं, अपने को अचानक कहीं जाना पड़ा, तो क्या होता है ना, अगर हमने ये पढ़ा है क्रमबद्ध पर्याय, ठीक है, उस कार्य की जब होने की योग्यता, जब लड़के लड़की की शादी होने की जब योग्यता होगी तब ही होगी, है ना, हमारे विकल्पों के अनुसार नहीं होगी, बिल्कुल। यदि भविष्य को निश्चित न माना जाए, अपन क्या माने अणिमा, कि भविष्य निश्चित नहीं है, भविष्य निश्चित नहीं है तो फिर कैसा है, अगले वर्ष 2024 के बाद 2025 मार्च है, बिल्कुल, तो ये आएगा कि नहीं आएगा क्या पता।
भाई एक एक साल पहले से पूरी प्लानिंग हो जाती है, इसका मतलब भविष्य निश्चित है ना। तभी तो कैसे, जैसे लोगों यहाँ एडमिशन लेना है ना, तो कैसा होता है, एक साल पहले से प्लानिंग हो जाती है, फॉर्म भरकर भेज देते हैं, है ना। तो अगर निश्चित नहीं हो तो फिर, अगर अपना उपकार दिवस निश्चित नहीं हो तो कौन यहाँ पर फॉर्म भरकर भेजेगा, है ना। तो यदि भविष्य का निश्चित न माना जाए तो ज्योतिष ज्ञान, निमित्त ज्ञान आदि भी काल्पनिक ठहरेंगे। सारा ये मौसम विभाग है ना बेटा, भविष्यवाणियाँ करता है ना, अब बारिश होने वाली है, अपने यहाँ तो कुछ नहीं, विदेशों में तो लोग बाग सबसे पहले टेम्परेचर देखते हैं कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है, बिल्कुल, है ना। और वहाँ तो छाता हमेशा साथ में ही रखते हैं। तो यहाँ ये कहते, अगर हमने भविष्य को निश्चित न माना जाए तो फिर कैसी सारी भविष्यवाणियाँ कैसी होगी। जो तीर्थंकर अपने सैनिक महाराज जो तीर्थंकर हैं, जीव है, तो फिर हम क्या क्या प्रश्न पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, जबकि उसके नाम आ गए हैं। अभी तो कैसा है, अपना अवसर्पणी काल चल रहा है ना, हुंडा अवसर्पणी काल, पंचम काल, फिर छठा काल, फिर छठा काल, फिर पहला काल, फिर दूसरा काल, फिर तीसरा काल आएगा, तब वो मोक्ष जाएंगे। लेकिन भविष्यवाणी है ना, मतलब उन कौन से नाम के तीर्थंकर होंगे, उनके माता पिता कौन होंगे, क्या होंगे, उनका सारा उल्लेख कैसा है जिरागम में आ। निश्चित नहीं होता तो आता। भाई कल मंडे आपने किस हिसाब से बोला, निश्चित है ना, इसलिए बोला ना कि भाई मंडे है, बिल्कुल। तो इस प्रकार अगर सर्वज्ञ को भविष्यज्ञ न मानने पर संपूर्ण जिनागम के विरोध का कैसा है प्रसंग आ जाएगा। इसलिए जो लोग उनकी भविष्यतज्ञता से इनकार करते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इस विषय पर पुनः विचार अवश्य करें। यह बात जिस व्यक्ति के माध्यम से प्रसिद्ध है उसका विरोध करने के लिए वे जिनागम का विरोध नहीं करें, बिल्कुल। इस प्रकार पूर्व निर्देश अनुसार आगम प्रमाणों की तालिका में आगम प्रमाण में लिखवा दिए जाएं, प्रत्येक आगम प्रमाण को यथासंभव विस्तार से विचार किया जाए। देखो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न 11वां वाला है। देखो एक तो ये कि भविष्य को निश्चित मानने से अज्ञानी को क्या आपत्ति है ना। तो भविष्य को निश्चित न माना जाए तो क्या होगा, अज्ञानी सोचता है कैसा है, वस्तु की व्यवस्था खंडित हो जाएगी। ये यहाँ प्रश्न है ना इसका बेटा, सेकंड नंबर का, जो सेकंड नंबर का पॉइंट है ना, वो पूरा पैराग्राफ इसका आंसर है। यदि भविष्य को निश्चित न माना जाए तो क्या हानि होगी, ये अपना थर्ड पॉइंट कि नहीं माना जाए तो ज्योतिष ज्ञान और निमित्त ज्ञान सब झूठे, सर्वज्ञ की वाणी सब झूठी, है ना, अगर उनको नहीं माना जाए। देखो एक प्रश्न आप और लिख लो हमारे, हाँ इसी के नीचे लिख लो बेटा, 11वां नंबर ना, उसके नीचे 12 नंबर डाल लो। हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन, हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन मानने में क्या हानि है, करके देख ले। हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन मानने में क्या हानि है, आंसर उसका। देखो प्रश्न समझ में आया आपको, हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करने में क्या आपत्ति, तो तू कर लेना, है ना। हम तो नहीं चाहते कि चेहरे पे पिंपल्स आए, तेरी इच्छा के अनुसार कर लेना परिणमन, तो हाँ अपनी बॉडी पे ही सबसे पहले इसका प्रयोग करना, है ना। हम तो नहीं चाहते हैं कि कैसे हैं दांत टेढ़े मेढ़े आ जाए। हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन होता है अदिति, नहीं होता ना। तो इस प्रकार वस्तु की स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार कैसा है परिणमन। और इच्छा के अनुसार कोई चाहेगा कैसा सूर्य जल्दी निकले और कोई चाहेगा सूर्य देरी से निकले, तो फिर क्या होगा, देशना महाभारत यही मच जाएगा। तो कैसे सूर्य देर से निकले, और कोई सोचे जिसको कैसा है कहीं जगह जाना हो तो बोले सूर्य पहले निकल जाए ना, और कोई सोचेगा कैसा है सूर्य
देर से निकले। देखो जिसका रात्रि भोजन का त्याग है उससे सूर्य देर से डूबे। तो हमारी इच्छा के अनुसार अगर परिणमन मानेंगे तो क्या हानि होगी कि वस्तु की स्वतंत्रता कैसी है, खंडित हो जाएगी। देखो वस्तु की स्वतंत्रता क्या है, एक प्रश्न और लिखो बेटा ना, 13वां प्रश्न लिखो, वस्तु की स्वतंत्रता क्या है और परतंत्रता क्या है। वस्तु की स्वतंत्रता क्या है, क्यों आप क्यों नहीं लिखे? ठीक है, वस्तु की स्वतंत्रता क्या है और परतंत्रता क्या है। इसका आंसर ये नीचे वाली जो 2 पंक्तियां है ना, ये उसका आंसर है। हमारी इच्छा के अनुसार वस्तु का परिणमन स्वतंत्रता नहीं है, अपितु परतंत्र है। वस्तु की योग्यता के अनुसार वस्तु ही योग्यता के अनुसार परिणमन ही वस्तु की स्वतंत्रता है। क्या है स्वतंत्रता और क्या परतंत्रता? हमारी इच्छा के अनुसार अगर परिणमन करे तो वो परतंत्रता हो गई बेटा, है ना। और हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, वस्तु की योग्यता के अनुसार उसका परिणमन ही वस्तु के। वो सनफ्लावर है ना, अपनी योग्यता के अनुसार अपना डायरेक्शन चेंज करता है, वह उसकी स्वतंत्रता है, वह उसकी स्वतंत्रता है बिल्कुल। और हमारी इच्छा के अनुसार करे तो हमको लगा इस डायरेक्शन में नहीं इस डायरेक्शन में हो जाए, तो वो उसकी कैसी है, परतंत्रता हो गई बिल्कुल, है ना। अखंडित हो जाएगी, है ना। अब एग्जाम्पल बेटा अपन ने दे दिया था, हाँ सूर्य का दे दिया था अपन ने, उदाहरण दे दिया था अपन ने, है ना। चलिए नेक्स्ट, सर्वज्ञता के विरोध में व्यवहार नय का दुरुपयोग, है ना, कि सर्वज्ञता का जो विरोध करते हैं उसमें कैसा व्यवहार नय का। वैसे तो व्यवहार नय मतलब झूठा लाल, व्यवहार नय का दूसरा नाम झूठा लाल बिल्कुल। अब यहाँ कहते हैं इसमें इस गद्यांश में नियम सार की 159 और परमात्मा प्रकाश अध्याय 1 के 5वें दोहे के आधार पर सर्वज्ञता का विरोध करने वालों का उल्लेख किया गया। बहुत से लोगों को ये कोई सर्वज्ञ वगैरह नहीं होते, वो सर्वज्ञता का विरोध करते, सब हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन होता है। तो करके देख ले भैया, तेरी इच्छा के अनुसार तेरे शरीर पे तो तेरी इच्छा के अनुसार चलता नहीं काम। हम नहीं चाहते चश्मा लगे, लेकिन फिर भी क्या होता है, लग जाता है चश्मा बिल्कुल, है ना। उनका कहना है कि केवली भगवान ना लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, क्योंकि समय सार गाथा 11 में व्यवहार ने को अभूतार्थ बताया गया है। मतलब केवली का ज्ञान झूठा है। पॉइंट ख्याल में आया फिर से, केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, है ना। लोकालोक झलकते जिसमें तो केवली भगवान लोकालोक को जानते, तो वो बोले व्यवहार से जानते हैं, और व्यवहार का अर्थ झूठा लाल। इसका मतलब केवली भगवान व्यवहार से जानते ही नहीं है। तो यहाँ ये कहते, और समय सार की गाथा में भी व्यवहार नहीं को अभूतार्थ और असत्यार्थ का है। अतः केवली के द्वारा लोकालोक को जानना कैसा हुआ, अभूतार्थ, और सर्वज्ञता भी कैसी हुई, अभूतार्थ हुई। इस प्रकार सर्वज्ञता अभूतार्थ और असत्य सिद्ध होगी बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं ये तर्क नहीं, ये तर्काभास है। ये क्या है बेटा, तर्काभास है बिल्कुल, है ना। देखो अपने यहाँ तो क्या केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, लेकिन तन्मय होकर नहीं जानते हैं ना, इसलिए उसको व्यवहार कहा है बेटा, है ना। जैसे आँख कोई उष्ण पदार्थ को देखती है तो आँख गर्म हो जाती है क्या, नहीं होती ना, तन्मय नहीं होती है उसमें, एक में उसमें नहीं होती है, लेकिन फिर भी जानती तो है ना। उसी प्रकार अग्नि को जानती है लेकिन उसमें तन्मय नहीं होती। इस सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते हैं लेकिन क्या होते हैं, उसमें तन्मय नहीं होते हैं। इसलिए उनको क्या कह दिया है कि केवली भगवान व्यवहार में अपने आत्मा में तन्मय होकर जानते हैं, और कैसे बाहर झलक जाते हैं। जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं ना, अपन ट्रेन में बैठते हैं ना बेटा विंडो में, तो क्या होता है, सारे पदार्थ हमको झलकते हुए दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे ये वो सब कैसे झलकते हुए दिखाई देते हैं।
अब आगे कहते हैं, अज्ञानी के द्वारा प्रस्तुत शंका का समाधान। क्या उसने शंका करी थी कि केवली भगवान लोकालोक को जानते, ये सब झूठा है, क्योंकि आपने क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में प्रबल हेतु सर्वज्ञता दी है, और ये सर्वज्ञता तो कैसी है, अभूतार्थ और असत्यार्थ है, ऐसा उसने कैसा है, तर्क किया है। इस गद्यांश में पूर्व पक्ष के द्वारा प्रत्येक तर्क का उत्तर दिया है। नियम सार की गाथा 159 परमात्म प्रकाश अध्याय 1 दोहा 5 के आधार पर यह सिद्ध नहीं होता है कि केवली भविष्य को नहीं जानते। परमात्म प्रकाश अध्याय 1 और गाथा 52 की टीका में स्पष्ट किया गया है कि केवली भगवान पर को तन्मय होकर नहीं जानते हैं, इसलिए कैसा है, उनको व्यवहार कहा गया है। बिल्कुल न कि उनके ज्ञान का अभाव है ना, वो जानते नहीं है, ये बात नहीं है, उनके ज्ञान का अभाव होने के कारण यदि वे पर पदार्थ को तन्मय होकर जानने लगे तो क्या हो जाएगा, रागी द्वेषी, जैसे हम तन्मय होकर जानते ना, तो क्या हो जाते हैं हम, रागी द्वेषी सुखी दुखी, क्या आ जाएगा, ये महान दोष आ जाएगा, है ना, ये कैसा होगा, हाँ, वीतरागता और अनंत सुखी नहीं रहेंगे। केवली भगवान कैसे है, वीतरागी और अनंत सुखी नहीं रहेंगे। फिर कहा है स्वाश्रितो, अपने पढ़ा है ना, अच्छा अभी इस साल अपने को कौन सा नए पढ़ा, उत्तरार्ध पढ़ाना कि पूर्वार्ध, उत्तरार्ध अपने को स्टार्टिंग से पढ़ना है ना, द्रव्यार्थ। स्वाश्रितो सो निश्चय और पराश्रितो व्यवहार। स्व के आश्रय से जो जाना वो निश्चय, और पर के आश्रय से मतलब लोकालोक को जाने वह कैसा है, पराश्रित है, व्यवहार कहा गया। अर्थात आत्माश्रित कथन निश्चय है और पराश्रित कथन कैसा है, व्यवहार है, कि सर्वज्ञ लोकालोक को जानते हैं इसलिए सर्वज्ञ है, तो लोकालोक के कारण सर्वज्ञ, तो पराश्रित हो गया, ये तो पराश्रित हो गया ना। तो केवल ज्ञान में सारे लोकालोक कैसे हैं, झलक जाते हैं। केवली भगवान लोकालोक को जानते परंतु उनमें तन्मय नहीं होते हैं, इसीलिए उसे व्यवहार कहा है। वे पर को जानते ही नहीं हैं, ऐसा आशय कदापि नहीं है, बिल्कुल है ना। अपर मुद्दे ने पर को जानते नहीं, जानते तो हैं, आँख जानती तो है, लेकिन क्या करती है, तन्मय नहीं होती है, बिल्कुल है ना। प्रवचन सार की गाथा 19 की जयसेन आचार्य कृत टीका में केवली के समान ज्ञानी छद्मस्त का भी पर को जानना व्यवहार कहा गया है। अतः व्यवहार से जानने का अर्थ नहीं जानना लिया जाए तो ज्ञानियों द्वारा भी पर को जानना असत्य सिद्ध होगा, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है, बिल्कुल है ना। भोजन का स्वाद जीभ में हम रखते हैं, तन्मय होकर स्वाद लेते हैं ना, फिर उसका अच्छा है बुरा है तन्मय होकर लेते हैं, बिल्कुल। तो उस केवली भगवान लोकालोक को जानते ही नहीं है, जानते तो हैं बेटा, लेकिन तन्मय होकर नहीं जानते, तन्मय होकर नहीं जानते, इसलिए उसको कैसा है, व्यवहार कहा गया है। अब यहाँ ये कहते हैं केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, इस कथन का वास्तविक आशय समझने के लिए नयों के स्वरूप का विचार करना पड़ेगा, बिल्कुल। अच्छे लोग बेटा नए नहीं पढ़ पाते हैं, बिल्कुल है ना। राजी मम्मी ने नए पढ़े हैं, नहीं पढ़े ना, अब तुम पढ़ा देना, तुम्हारी मम्मी तो क्लास लेती है ना, बहुत बढ़िया काम। केवली भगवान व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं, ये कथन का वास्तविक आशय समझने के लिए नयों का स्वरूप समझना आवश्यक है, बिल्कुल है ना। क्योंकि अन्य मत मानते हैं कि वो पर को जानते ही नहीं हैं, है ना, मात्र स्व को ही जानते हैं, बिल्कुल ना। मेरे से पूछा आप कौन हो, मालूम नहीं, और बोले ये कौन है, बोले स्वस्तिका, मतलब मैं अपने को तो नहीं जानूं और पर को जानूं, तो ये संभव है क्या? जो अपने को नहीं जानेगा वो पर को जान सकता नहीं है, बिल्कुल।
तो केवली भगवान व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं। इस कथन का वास्तविक आशय समझने के लिए नयों के स्वरूप पर का कैसा है विचार करना चाहिए। केवली भगवान तो सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है ना। अवधि और मन पर ये तो देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान तो सकल प्रत्यक्ष है। बिल्कुल सारे आवरण कैसे हट गए हैं और लोकालोक को कैसा है सारे स्पष्ट रूप से कैसा है जानते हैं। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं। तो लोकालोक तो ज्ञेय पदार्थ है। देखो केवल ज्ञान तो सकल प्रत्यक्ष है, अतः उसमें नए नहीं होते। नए कौन से ज्ञान में होते हैं? 5 ज्ञानों में से शुद्ध ज्ञान में ही होते हैं। बिल्कुल केवल ज्ञान में क्यों नहीं होते? क्योंकि मुख्य गुण का कोई काम ही नहीं है, सबको सकल प्रत्यक्ष जानते, इससे क्यों केवल ज्ञान में नए होते ही नहीं हैं। और अवधि और मन पर ये ज्ञान तो कैसा है रूपी पदार्थ को जानता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए जानता है। मति ज्ञान होते ही नष्ट हो जाता है। बिल्कुल इसलिए शुद्ध ज्ञान में ही नए होते हैं, उसमें ही ऊहापोह तर्क वगैरह सब होते हैं, अतः उसमें तो नए होते। फिर केवली भगवान व्यवहार से जानते हैं, ये कैसा समझ, क्योंकि उसमें नए होते ही नहीं। फिर आप कैसे कहते हो कि केवली भगवान व्यवहार नए से जानते हैं, जब वो केवल ज्ञान में नए होते ही नहीं हैं? तो फिर आप कैसे कहते हो कि केवली भगवान व्यवहार नए से जानते? वास्तव में व्यवहार ने केवल ज्ञान या लोकालोक में नहीं है, अपितु ये तो हमारे शुद्ध ज्ञान में है। इसी प्रकार निश्चय ने भी केवल ज्ञान या आत्मा में नहीं, अपितु हमारे कैसे हैं शुद्ध ज्ञान में। नए कैसा है कोई है ना, निश्चय और व्यवहार ने केवल ज्ञान और आत्मा में नहीं है, ये तो कैसा है हमारे शुद्ध ज्ञान में है। और ये तो कैसे ज्ञानात्मक और वचनात्मक होते हैं। नए कैसे होते हैं? ज्ञानात्मक जानना और कैसा कहना, ये तो शुद्ध ज्ञान का अंश है। जब हम अपने शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान के स्वरूप का निर्णय इस प्रकार से करते हैं कि वह लोकालोक को जानते हैं, तब लोकालोक के माध्यम से केवल ज्ञान का निर्णय होने के कारण यह निर्णय के साथ पराश्रित होने से व्यवहार नहीं हो जाता। हमने क्या कहा कि लोकालोक के माध्यम से केवल ज्ञान का निर्णय होने के कारण, बिल्कुल ना। तो लोकालोक है, देखो राजी सामने है इसलिए मैंने जाना कि मेरे पास ज्ञान है इसलिए मैंने जाना। मतलब ज्ञेय से ज्ञान हुआ कि ज्ञान से ज्ञान होता है? ज्ञान से ज्ञान होता है। बिल्कुल इस प्रकार लोकालोक के माध्यम से केवल ज्ञान का निर्णय होने के कारण यह निश्चय पराश्रित व्यवहार हुआ। बिल्कुल ना। तब बस एक ही बात है, तन्मय होकर नहीं जानते ना, इसलिए उस केवल ज्ञान का जानना व्यवहार कह दिया है। जब हम केवल ज्ञान का निर्णय इस प्रकार से करें कि वह अपने आत्मा को तो जानता है, तब यह निश्चय स्वाश्रित होने से निश्चय ने का कथन। 2 कथन आ गए बेटा, है ना, एक व्यवहार ने और एक निश्चय ने। श्रेया क्या 2 कथन आ गए हैं? एक निश्चय ने और व्यवहार ने। तो लोकालोक को जानते हैं, केवली लोकालोक को जानते हैं, ये क्या हुआ? पराश्रित कथन हुआ ना। लोकालोक के कारण ज्ञान जानते हैं, ये पराश्रित कथन है, इसलिए वो व्यवहारिक हैं। और यहाँ कहते हैं कि वह कैसे हैं, बस अपने ज्ञान से ही ज्ञान को जानते हैं, अपने ज्ञान से ही लोकालोक कैसे झलक जाते हैं। ऐसा कथन करना कैसा है? स्वाश्रित कथन हुआ, वो निश्चय नहीं है। इस प्रकार ये एरो लगा लेना बेटा, महत्वपूर्ण बातें हैं ये। तब यह निश्चय स्वाश्रित होने के कारण निश्चय नहीं हुआ। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान में निश्चय और व्यवहार होते हैं, केवल ज्ञान या लोकालोक में कैसे हैं नए होते ही नहीं हैं। बिल्कुल शेष चर्चापन कैसी है बाद में करेंगे, समय अपना हो गया है। बिल्कुल वो बोलोगे बेटा, है ना? जो देखी वीतरागने सो सो हो सी वीरा रे, बिन देखे हो सी नहीं हो, काहे हो तदीरा रे।
समयो एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होय वज्र जो हीरा रे। होय वज्र जो हीरा रे। बोलो बेटा। बोले अंदर सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। शांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। शासन है भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जनेर जय स्नेह।